यहाँ पे बीजेपी के प्रेसिडेंट माननीय रविंदर रैना जी, प्रिया सेठी जी, सर और भी जितने मेंबर्स हैं। सर आपको पता है कि हमारा जो एनवाईसी का मसला है पिछले 13 सालों से चल रहा है। 2 कैबिनेट ऑर्डर्स भी हुए, 520 में भी लाया गया। अब जो वो मेमो को है फिर से इम्प्लीमेंट करने की जो हमने देखा है, एक तो वो है हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए और सैलरी इनहेंस, क्योंकि आप जानते हैं 2500 में फैमिली चलाना बहुत मुश्किल है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जो भी कोरोना में काम किया है, इलेक्शंस में काम किया है, मगर आज ये नाइंसाफी हमारे साथ। एलजी साहब ने भी पिछली बार एश्योरेंस दी थी कि 1 महीने के अंदर आपके लिए पॉलिसी भी बनाई जाएगी और सैलरी भी इनहेंस की जाएगी, मगर अभी तक प्रैक्टिकल रूप में सर कुछ नहीं आया और 2500 में फैमिली चलाना बहुत मुश्किल है। अब हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट इस पे कोई ना कोई डिसीजन ले, या तो सबको, अगर वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, 13 साल हमने दे दिए हैं, अब क्या चाहते हैं, किस तरीके से फैमिली चलाएं। यहाँ आप देख सकते हैं बेटियां हैं, उनकी भी बेटियां हो गई हैं, उनका अपना गुजारा नहीं चल रहा, वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगी अपनी फैमिली को। तो सर हमें आपसे उम्मीदें हैं, इसीलिए हम हमेशा आपके पास आते हैं। तो इस बार कोई ना कोई लास्ट हमारे लिए कोई डिसीजन ले लिया जाए, या तो हमें सबको मार दिया जाए, तो ये सरदर्दी ही खत्म है, ना हम आपको तंग करेंगे ना अपने आप तंग हो जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा के इस काबिल इसलिए बनाया था कि हम बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। आज भी हमें उनका सहारा लेना पड़ रहा है। हमारी जितनी 2500 में अगर कोई फैमिली चला के बताएगा, हम ये आपसे वादा करते हैं कि उस दिन के बाद डिमांड करना ही बंद कर देंगे। ना रेगुलाइजेशन, अगर हम काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ही है जो एप्रिसिएशन के 26 जनवरी में रिपब्लिक डे पे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं, मगर अगर काम भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, फिर क्या वजह है कि हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है। यूथ के लिए ही, अगर यूथ ही इस तरीके रोडों में इतनी ठंड में यहाँ बैठा रहेगा, जून की गर्मियां हमने यहाँ गुजार दी, मगर फ्यूचर का कोई पता ही नहीं है कि होने वाला क्या है हमारे साथ। इसीलिए सर हम रिक्वेस्ट करते हैं इस बार हमारे लिए क्लियर एक डिसीजन आ जाए कि आखिरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या चाहती है युवाओं के साथ। ये हम आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं सर। सारे नीचे बैठे हमारी उम्मीद है तवक्को है सर आपके साथ है सर। हमने एलजी साहब से बहुत बार बात करनी, बैठो नीचे बैठो, कोई भी रास्ता नहीं निकला। आपने देखा होगा मैं जब भी बोलता हूँ आपका मसला तो नीचे सारे एक बयान बता दो जब मैंने कभी आपका जिक्र न किया सर। आप इसीलिए सर हम आपके पास आके बैठे, हमें उम्मीदें हैं कि आप ही हमारा फ्यूचर जो है। पहले भी कोशिश की थी, आगे भी आपने कोशिश और मैं, लेकिन सर इस बार हमें परफेक्टली कोई जॉब पॉलिसी मिलनी चाहिए, नहीं तो हमें इसके बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमें 12 साल से हमारा फ्यूचर स्टेक पे आ चुका है, आप कहीं पे अप्लाई भी नहीं कर सकते, किसी चीज़ के लिए पढ़ नहीं सकते, रेगुलर हमें परमानेंट जॉब की तरह हम काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इस बार। उम्मीद है कि आए हैं, हम कोशिश करेंगे सर, हमारी जिंदगी कोशिश में ही निकल जाएगी। 35 साल सर मेरी एज हो रही है, और अगले 10 साल अगर आप कोशिश में निकाल देते हो, मैं अपने बच्चों को कहाँ से एजुकेशन दूंगा। मुझे इस चीज का सर आज प्लीज, पिछली बार भी सर आपने हमसे बोला था, अब हम बड़े अपने हाथ में हो तो मैं अभी यही करके बहुत दुखी हो गया, अब जहर खाने की नौबत आ गई है। कोई नहीं करते हैं एक बार एलजी साहब से, या तो हमारी फैमिली को भी जहर दे दो, हमें भी दे दो। क्वालिफाइड है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहे हैं हम सारे उस टाइम के, और इस वक्त सारे क्वालिफाइड हैं, PhDs हैं, MEds हैं, MA हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंसाफ होना चाहिए हम लोगों के साथ, जस्टिस क्या